राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। क्लचर नहीं था तो ये लगा लिया क्योंकि खुल जाता है। पहले जोड़ा स्टिक पे आती थी। हाँ, भी हमने भी लगाया हुआ है, मम्मी भी लगाती थी। हाँ। देखो हर चीज़ में मम्मी की याद आती है। और एक बदतमीज़ तो ऐसे हैं, कहते बूढ़ी थी, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, तो इन सब के लिए तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं उसकी समझ ही ऐसी है, क्या करेंगे, है ना। तो जिसकी माँ होती है उसको पता चलता है। हम दिन भर बातें करते रहते, मम्मी होती तो ये होता, मम्मी होती तो ये होता। हर बात पे। अभी शाम को छोटी आती है, हम दोनों बैठे रहेंगे, दीदी क्या खाना बनेगा। तो उस टॉपिक पे ही हमें आधा घंटा लग जाता है। और ये सवाल ऐसा था कि गए मम्मी से, जाओ मम्मी से पूछ लो, या मैं 1 मिनट में मम्मी बता देती। अच्छा क्या क्या सब्जी, अच्छा ये छे, ठीक छे बना ले, ठीक छे मम्मी, बात खत्म। हाँ, दिमाग वही खत्म। दिमाग में मतलब इतना जोर डालने की जरूरत ही नहीं है। दीदी ने बोला ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, या तो ऐसा कर लो, या तो ऐसा। उस या तो में हमारा पौना घंटा चला। मैं सोचती हूँ बच्चे ये पसंद करेंगे, पापा को ये पसंद है, हम लोग तो कुछ भी खा लेंगे। मैं तो रात को खाने के फेवर में अब हूँ नहीं, सच बताऊँ तो। आज था छाया मम्मी का। बहुत लोगों ने पूछा है छाया क्या होती है, तो जिस दिन मम्मी गई है ना, उस तिथि को हर महीने हम ब्राह्मण भोजन कराएंगे 1 साल बरसी तक। उसके बाद बरसी हुआ करेगी नॉर्मली, तो वही होता है छाया। और आज छाया से रिलेटेड ही वीडियो है, जो अभी मैंने शाम को एक ब्लॉग डाला था और इतने कमेंट आने लगे, कमेंट कम। और आप लोगों की अपनी वो है। मुझे क्या लगता है कि कमेंट ना उन लोगों ने किया है जिन्होंने इससे पहले हमारा ब्लॉग कभी देखा ही नहीं। क्योंकि ब्राह्मण भोजन में हम हमेशा दाल चावल ही बनाते थे। हमें ब्राह्मण भोजन पता ही नहीं है, पहली बार हम कर रहे हैं। हमारा तो हर महीने 2 बार कम से कम हम ब्राह्मण भोजन होता है। और मेरे दादाजी की डेथ हुए 30-32 साल हो गए, और ज्यादा ही हो गए हैं। और तब अभी तक दादी को गए हुए भी, दादी को तो कम हुए हैं, 20 साल दादी को हुए हैं, तो 30 साल हो गए दादाजी को गए हुए। और हमारे पापा ने कभी ब्राह्मण भोजन ना बरसी में छोड़ा है, ना कि पार्वन क्या होता है इसमें, आपका जो पितृपक्ष चलते हैं उसमें भी होता है। तो हमें उनकी तिथि पे होता है। हमें तो ये सब पता है कि दाल चावल ही होता है। बट अभी जो चल रहा था, ये भादव का महीना, और भादव में आपको पता है ये चौठी चांद की पूजा होती है, और इसमें ही इसका महत्व है पूरी का। और हमें बड़ों ने ही बताया था, इस वजह से। तो आज कमेंट इतने आए हैं कि हम लोग दाल चावल होना चाहिए, दाल चावल होना चाहिए। श्राद्ध का जो खाना होता है वो इसमें चलना चाहिए, एकादशा और श्राद्ध में जो खाना होता है। एक बात बताइए आप लोग खुद ही, वो वाला खाना कैसे चला देंगे बताइए। पहले तो और भी फ्रिज नहीं होता था। अभी तो हमने चलो गुलाब जामुन रख लिए, हमने मिठाई रख ली थी, और मिर्च का अचार रख लिया था, तिल का अचार रख लिया था। उसको हमने बाद में मॉडिफाई कर दिया है, तो हमने वो भोजन में वो रख दिया। 2-3 चीजें चलानी होती है, वो चला लिया, मतलब रख लिया था। तो जरूरी चीज हमें पता है। और हमारे बड़े जो है, हमारे पापा, आप सभी के नाना बाबा जो हैं, वो सब कुछ एकदम बारीकी से जानते हैं, एक एक चीज उन्हें पता है। तो जैसे वो कहते हैं वही हम करते हैं। और उनको भी कोई कहता है, उनसे भी बड़ा है हमारे घर में अभी, वो भी 4 लोगों तो से वो भी कहते हैं, तो होता है। वही चीजें होती है जो हमें बड़े कहते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। इतना काम हुआ नानी का, समझ लीजिए 9 केस से शुरू होता है, और एकादशा द्वादशा अगले दिन का भी आपको पता है। ये यहाँ पे मैं बोलना नहीं चाहूँगी, जितने मैथिल है आप लोग तो सब जानते हैं। तो ये दाल चावल वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो हमने नहीं क्रिएट की है, वो अब अपने आप ही हो गई है। समझ लीजिए मम्मी की तिथि ऐसे, सावन में मम्मी गई, इतने अच्छे महीने में आप लोगों ने इतना सारा हम लोगों को समझाया कि हम लोग भी कहते ना, दिल पे एकदम अब पत्थर रख ही लिया है। अब नहीं रोते हैं, रोएंगे भी कितना रोएंगे, मगर जब एडिट करते हैं कोई रील शॉर्ट्स, तो कुछ भी ऐसा अपने आप ही मम्मी का ध्यान आ जाता है। नहीं चलता है, ऐसा नहीं है कि अभी हम बात कर रहे हैं तो अभी हमारा दुखी होना या रोना दिखाना जरूरी है, ऐसा नहीं है। भी आई थी, कब हम कब थोड़ी देर पहले, कब उनकी किसी बात पे हम खुश हो जाते हैं, हमें खुद भी नहीं पता चलता। वही है। तो ये चीजें ना मुझे ये समझ में नहीं आता। आ जाओ, हमें ये नहीं समझ में आता कि आप लोग इतना परेशान हो जाते हो। और मुझे लगता है कि 2-4 कमेंट देख के ही ना सबको याद आ जाता है कि हमें भी ये लाइन लिखनी थी, हमें भी ये लिखनी थी। हाँ। तो कोई बात नहीं,
लिखते हैं, अच्छा है। मैंने सोचा कि इसका भी थोड़ा सा आंसर आप लोगों को दे दूं कि हमारी प्रॉब्लम नहीं थी, हम लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं था कि हम मतलब पूड़ी ही बनाए हो। शुभी आ गई है हमारी हो। और अब ये कुछ ना नया करना सीखी है। पहले तो जैसे गरम लग जाता है तो राधे राधे कर दो सबको। अच्छा, सबको पहले राधे राधे कर दो। हरी बोल, हरी बोल शुभी है ना। अच्छा ठीक है, शुभी अभी इसको कुछ नहीं करना है, बच्चे मोटी होते हैं। ये हमारी दबंग लड़की है, मैं आपको बताऊं। पूरे दिन गिरती है, उठ जाती है, और चोट लगेगी तो ऐसे ऐसे कर लेती है। और ये देख रहे मेरा तो सिंदूर लगाऊं थोड़ा सा, बह के पता नहीं कहाँ ही चला जाता है। तो ये लग रहा है। तो यही चीज़ें थी। तो कमेंट पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि देखिए हम लोगों को आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, हर चीज़ में प्यार देते हैं, कभी ऐसा नहीं करते। मगर हाँ, ये भी बात है कि आपके मन में आया तो आपने लिखा, आप लोगों ने उसको देख के ना सबको याद आ गया कि सही बात है, मगर आपको ये याद नहीं आया कि अभी भादव चल रहा है। और दाल चावल तो हमेशा ही होगा ही होगा। देखा, अभी मैंने बोला बोलने के लिए तो नहीं बोली, अभी अपनी मम्मा के साथ छुपन छुपाई खेल रही है, वो खुश हो जाती है। ये हमारे घर की रौनक है। और मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि शुभी नहीं होती तो घर में, हमारे घर में अभी तक वैसा ही माहौल रहता। पापा आते हैं तो इसको देखते हैं तो थोड़ा सा वो हो जाते हैं। नहीं तो हम लोगों ने मम्मी की फ़ोटो भी अभी तक वहीं रखी हुई है। आज अन्नू आई थी, फिर से रोज़ लेके आई है, बहुत सारा प्यार किया है। अन्नू दूर थी ना, तो और अन्नू थोड़ा सा सब बहुत अटैच थी मम्मी से, सबसे अटैच है वो सबसे है। तो उसको ना हम लोगों ने बताया नहीं था। यहाँ आई तो अचानक ही मम्मी को ऐसे देखा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। घर पे किसी को नहीं बताया, मतलब सबको पता थी, किसी ने उसको मतलब नहीं बताया ना। माइंड अभी तक मतलब उस साइड बर्दाश्त नहीं जो होता है ना, नहीं कर पा रहे। तभी झाजी जो है 1 महीने के अंदर अंदर दो बार ले आए यहाँ पे। 1 महीना नहीं, 15 दिन के अंदर अंदर ही 2 बार ले आए, क्योंकि 15 दिन बाद तो वो गई ही थी, है ना। सच में। तो 15 दिन में 2 बार ले आए हैं। पंकज जी भी बहुत अच्छे हैं, वो समझते हैं चीज़ों को। घर पे वो दुखी रहती है, उनकी मम्मी बहुत अच्छी हैं, बहुत समझाती हैं और वही कहती है कि नहीं मिलवा के ले आओ थोड़ा सा, तो अच्छा तो वही माँ से ही होता है ना, माई का। तो ये चीज़ें हैं। देखो आप सुन रहे हैं ना, इसकी आवाज़ माए माए करती है, बहुत तरह की आवाज़ निकालती है। चश्मा लेके मम्मी का भागी है, देखो। दे दो मम्मा का चश्मा, दे दो। बात कितनी मानती है, देखो मम्मा का है। तो यही सारी चीज़ें थी। तो नेक्स्ट छाया में जो भी होगा, जो बड़े कहेंगे, मैं अभी भी आप लोगों को कह रही हूँ, जो हमें पापा कहेंगे वही होगा। और ऐसा नहीं है, दाल चावल तो होता ही है ब्राह्मण भोजन में। तो इस चीज़ को आप यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। इतने सारे कमेंट है ना, मुझे आना ही पड़ा। मैंने कहा चलो आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। श्राद्ध वाला भी हमने, यानी कादसा द्वादसा का जो भी होता है वो चीज़ें रखी थी। कुछ रखना होता है, सब कुछ कैसे रखेंगे आप खुद बताओ मुझे। दाल रखेंगे, चावल रखेंगे, पूड़ी रखेंगे, दही रखेंगे। दही रखा था थोड़ा सा जोरन के लिए, हमने दही रखा था, तो उसी से दही जमा दी थी। तो अब बताओ ना, जो चीज़ रखने वाली है वही रखेंगे ना। तिल का अचार रख लेते हैं मूसली, और सब कहते बोर है, बोर, ये सब रखना पड़ता है, तो कहाँ रखते, सड़ नहीं जाएगा इतने दिन में। चीज़ें तो टिकेंगी ही नहीं। 15-16 दिन होता है, कितना बेकार हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पहले थी या होती भी होंगी, या फिर सूखा अनाज रख लेते होंगे। मैं ये नहीं कहती, सूखा अनाज रख सकते हैं ऐसे में कि उसमें से। तो यहाँ तो सारा कुछ जो बचा हुआ है घर में ही है, सब उसी में से चल रहा है। तो कोई ऐसा नहीं है कि हमने अलग से 5 किलो धनिया पिसवा रखा है, 5 किलो वो, ऐसा नहीं है। आया है उसमें से यूज़ हो रहा है, तो वही सारी चीज़ें हैं। और सब कुछ तो मम्मी का ही है, हम लोगों का क्या है। कोई भी ऐसी उनके नाम जो मम्मी से रिलेटेड है, हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि दाल चावल बहुत मेहनत वाली चीज़ होती है और ये हमने पूरी खीर बना के जो है वो निपटारा कर दिया है। अगर ऐसा है तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। मेहनत से मन से बनाओ तो सब आसान है। दाल चावल और 2 सब्जी तो हम रोज रूटीन में बनाते हैं। कि रेसिपी कैसी लगी आप लोग, कैसी थी। हम लोगों ने फटाफट बनाया था, छुटकी ने पूरा मेहनत किया है इधर उधर करने में। और मामी जब तक सब साथ ना हो तब तक कुछ नहीं होता। सब साथ में ही करते हैं, कुछ भी होता है, छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम। कौन क्या कर रहा है
मैटर नहीं करता, काम पूरा करना है, इतने बजे का टारगेट है, सब साथ में उठे, सुबह 5:30 बजे हमने सबने 6 बजे सबने साथ में चाय, 3 बजे सोए रात को, 3 बजे सोए और सभी 2:30-3 बजे से पहले कोई नहीं सोता। 1:30 तो हमारा ऐसे ही हो जाता है। बच्चों का घर है, ये शुभी जगी रहती है, कुछ भी हो जाता है कभी भी, तो हम लोग है ना साथ में करते हैं सब कुछ। आई होप आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा कि हम लोगों ने दीदी यहाँ बैठी रहती हैं, दीदी यहाँ क्यों हैं, ये सवाल प्लीज आप सभी मत कीजिए। ये अपना घर है दीदी का, और आप सभी भी जो बोलते हैं कि क्या आपका अपना घर नहीं है, तो वो प्लीज अपने मायके को अपना घर समझें, हक से रहें। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हमने जबरदस्ती रखा हुआ है। जब तक दीदी ठीक नहीं हो जाएगी हम नहीं जाएंगे। नहीं, मैं अब ठीक हूँ, मैं अब जा सकती हूँ। वो ठीक है, लेकिन अभी नहीं जाएंगे, अभी हम नहीं रह पाएंगे। वो तो कुछ दिनों बाद जैसा भी होगा, जब होगा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन प्लीज इस ऐसे कमेंट करना। और अंकल जी भी ठीक है, आप लोग टेंशन मत करिए, अंकल जी ठीक है, सब ठीक है, बेटा ठीक है मेरा। आप टोन मारते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। नहीं, या तो जेंट्स लोग मैसेज करते हैं, क्योंकि लेडीज जो भी होगी ना, उसका मायका ससुराल दोनों होगा, तो वो उनको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। चलो कोई नहीं, है कि नहीं, अपने ऊपर लेके कमेंट करना चाहिए हमेशा।